हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत ने बहुत कोई हैवी किस्म का जवाब दे दिया है। और क्या जवाब दिया ये तो आप पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। वीडियो का टाइटल है भारत नेटो का सदस्य नहीं है जो अमेरिका के तलवे चाटे। भारत ने दिया करारा जवाब। मतलब भारत ने करारा जवाब दिया कि हम कोई नेटो के सदस्य नहीं है कि जो अमेरिका के तलवे चाटते रहेंगे। अमेरिका जो बोलेगा वो करेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट, एक पावरफुल देश है, आज़ाद देश है। तो बहुत बड़ी बात की है। अब ये नेटो को ये बोला है या यूरोपियन यूनियन को बोला है, ये सारा कुछ अब पहले वीडियो देखेंगे किसको ये जवाब दिया है। तो बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इन्फोटेक का गाइस वीडियो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत नाटो का गुलाम नहीं, ना ही अमेरिका के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली है। ये भारत सरकार ने एक बार फिर अमेरिका को बता दिया है। बल्कि इस बार तो जरा स्पष्ट लहजों में ही भारत ने अमेरिका को जवाब दिया ताकि पेंटागन फिर ऐसी ओछी हरकत ना कर पाए। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत जिस तरह से अपनी विदेश नीति चलाकर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है वो अमेरिका को राज नहीं आ रही। इसलिए वो ऐसे नहीं तो तैसे भारत को प्रतिबंधों की धमकियां देता रहता है। अब इस बार भी अमेरिका ने कुछ विवादित स्टेटमेंट जारी करके भारत सरकार को नाराज कर दिया। दरअसल पेंटागन के वॉइस सेक्रेटरी जॉन अल्बर्ट ने ये कहा है कि भारत रूस से दोस्ती के बहाने यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के बदले जो पैसे रूस को दे रहा है वही पैसे रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है। इन्हीं पैसों से रूस से नए हथियार बनाकर युद्ध को बीते 2 सालों से तबाह कर रहा है। अगर भारत ने हमारी बात मानकर रशिया से तेल खरीदना बंद किया होता तो आज रूस के पास ना पैसे होते, ना ही ये जंग इतने लंबे समय तक जारी रहती। इस समय रूस को आर्थिक रूप से अगर कोई मजबूत बनाए हुए है तो वो सिर्फ भारत है। अकेला भारत पूरे यूरोप के बराबर कच्चा तेल खरीदकर रूस को मालामाल कर रहा है, लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। भारत को क्रूड ऑयल को लेकर अन्य देशों का चयन करना ही होगा, वरना रूस की तरह हम भारत पर भी प्रतिबंध लगाने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि हम करना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं कि भारत हमारी चेतावनी पर गौर करेगा और रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसे ही कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। यानी खुद भी वही काम कर रहा है लेकिन आरोप मात्र दूसरों पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय भी चुप बैठने वालों में से है नहीं, बल्कि भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी पेंटागन को ऐसा जवाब दिया है कि वो भी आगे से भारत विरोध में बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। दरअसल जयशंकर साहब ने पलटवार करते हुए ये कहा कि अमेरिका यही बयान यूरोप के लिए क्यों नहीं जारी करता। क्या यूरोपियन देश रूस से तेल नहीं खरीदते? क्या यूरोपियन देश रूस से एलएनजी गैस परचेस नहीं करते? क्या यूरोपियन देश रूस से हीरे जवाहरात नहीं खरीदते? तो क्या फिर उनके पैसों से रूस हथियार नहीं खरीदता होगा? क्या यूरोप के पैसे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते होंगे? या फिर पुतिन ने यही सोच के रखा है कि हम सिर्फ भारत के पैसे ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी यूरोप के पाउंड तो रिजर्व में रखेंगे? दरअसल जयशंकर साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका दोगलापन दिखाना बंद करे। भारत के लिए एक सोच और यूरोप के लिए अलग, ये राजनीति में अच्छी लगती है, व्यापार में नहीं। आज भारत जितना रूस से तेल आयात करता है उससे 1.5 गुना ज्यादा तो यूरोप रशिया से गैस इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन उस पर तो अमेरिका को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वे तो नाटो के सदस्य है, अमेरिका के अपने हैं। पर आप ये मत सोचिए कि भारत सब कुछ सहन कर लेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस एवं दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, ना कि किसी युद्ध को भड़काने के लिए। और जब तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, और ये हमारा अधिकार है जिस पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मेरे हिसाब से तो भारत ने वेनेजुएला और ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर देना चाहिए। चीन तो वैसे भी सब जगह से तेल उठा रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भारत सही मिलता है भाई अमेरिका को। इधर मैं तो भारत की तरफ बाद में आता हूँ, अमेरिका की तरफ बाद में आता हूँ। पहले मैं कनाडा को कहता हूँ आराम है। कनाडा कल बयान कुछ कनाडा के आ रहे थे, आराम है। बहुत उछल रहा था कनाडा कि भाई भारत मतलब डर गया, भारत डर गया, अमेरिका से भारत डर गया।
ये जवाब सुन अभी लो। भारत ने अमेरिका की भी बचा दी है ये और सुन साथ लो, में कनाडा ये की भी जवाब बचा दी सुन है। लो। भाई भारत किसी के नीचे काम करने वाला देश नहीं है तुम्हारी तरह, जो तुम कनाडा और ये यूरोपियन देश करते हैं। भारत वो चीज नहीं है। भारत एक खुद मुख्तार, एक पावरफुल कंट्री है जो अपने दम पर खुद हर काम करता है, वो अपने फैसले ना कि खुद किसी लेता है। और के देखो लिए। वो हाँ। किसी भी किसी को खुश मामले करने में के लिए खुश करने के लिए फैसले नहीं लेता वो। कुछ भी नहीं करने तो ये लेता। चीज mind में रही रखो। बात ये हाँ। जो सबकी है, इंडिया जिस जगह पर जवाब देना चाहता है जवाब देता है, और जिस जगह पर जवाब नहीं देना चाहता इंडिया खुद कहता है कि भाई इसके बारे में हम सोचेंगे। सही बोल रहे हो भाई आप। और दूसरी बात ये है कि यार जिस भी कंट्री का हो, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, देखो अमेरिका के हित में जो बात होगी वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी मर्जी करेगा। हाँ। तो इंडिया को इसी जो तरह अपने भारत देश में के किसी लिए की नहीं सुनता जो है। अपने हाँ। देश के लिए इंडिया को सही लगता है वो करता है। जो अब चाइना किसी की भी नहीं सुनता, नहीं सुनता। वो अपने देश के बारे में जो भाई बेहतर है वो करता ये है। कैटेगरी हाँ। के मैं देश बताते हूँ। हाँ। मैं 4 देशों के नाम लूंगा जो किसी की भी नहीं सुनते, इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हैं। बिल्कुल पहला अमेरिका है, बिल्कुल, दूसरा रशिया है, चाइना, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया। भारत है। इसके ये अलावा 4 देश। हर देश किसी न किसी की सुनते हैं, किसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये 4 देश जो है नहीं सुनते। ये अपनी करते हैं। नहीं तो अब सुनते। जिस तरह अमेरिका किसी की नहीं सुनता तो जाहिर बात है भारत भी किसी की नहीं सुनता। और तो दूसरी ये बात- प्रतिबंध वगैरह वाला भारत को ये जो धमकी है भारत पे असर नहीं करती भाई। असल में यार प्रतिबंध मुझे नहीं लगता कि लगाए, क्योंकि और वो अमेरिका अमेरिका को लगाएगा जरूरत है भी। यार। अमेरिका लगाएगा भी नहीं इस और चीज पर। ये बस कुछ दिनों का ये लेकिन प्रॉब्लम यार, है, ये सॉल्व हो भाई जाएगा। मुझे बस ये भारत की चीज अच्छी लगती है ना कि बड़ा कोई कंट्री है छोटा कंट्री, भारत डरता किसी मामले में नहीं है। भारत का मतलब एस जयशंकर साहब तो उसी टाइम जवाब इधर जबान पे रख के बैठे होते हैं। असल में मुझे तो यही सबसे अच्छी बात लगती है इंडिया की। देखो एक जहाँ पर कुछ ऐसा सेंसिटिव मामला होता है, वो कहता है आओ बैठो टेबल टॉक टेबल करो, टॉक। सारा कुछ करो, और आकर जो है ना हमसे जो हुआ हम करेंगे, आपसे जो हुआ आप करना। लेकिन जिस जगह पर सही ठोक कर जवाब देना होता है वहाँ ना, पर ठोक वो कर उसी वक्त देता है कि भाई आप गलत हो, हम लेंगे जो मर्जी हम लेंगे, हमारी अपनी पॉलिसी, हमारी हम जो अपनी मर्जी पॉलिसीज है, हम जो मर्जी मतलब करें। 2 हम किसी साल के- बाद अभी भी अमेरिका को ये चीज याद आ रही है। मैं इस पे हैरान हूँ भाई। असल में यार जितना ऑयल इस टाइम ले रहा है ना इंडिया, हाँ। और सबसे बड़ी बात मुझे हंसी इस बात पे आती है, वही ऑयल यूरोप को बेच रहा है। हाँ, और मजे तो की तभी बात जो है ना वो और मजे की बात दोगलापंती देखो, यूरोप भी ले रहा है रशिया से। यूरोप जितनी गैस लेता है ना रशिया से, तुम्हारी सोच तो है। ये देख लो फिर ये चीजें। हाँ। और फिर से एक बार मतलब यूक्रेन उठ गया भाई, यूक्रेन भी जागता है भाई अंडरटेकर की तरह। सही बात है। मेरी नजर में देखा जाए कंट्रीज को मिलकर इसका कोई सुझाव सोचना ये चाहिए वॉर यार। फिर बंद होने वॉर चाहिए। नहीं लड़नी चाहिए किसी भी हर country तरह को। के मैं इजराइल तो वाले भी रशिया को भी रोको, कहूंगा, और ये भी रोको तो मैं तो बेहतर है। रशिया का भी यही कहूंगा हाँ। कि यार ये जंग रुकनी चाहिए। मैं यूक्रेन को भी यही हाँ। कहूंगा कि जंग और रुकनी चाहिए। इजराइल जंग फलस्तीन हाल नहीं की है भी किसी रोकनी चीज का चाहिए। यार। आपका किसका कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। बाय।